हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 101 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था मोहसिन भाई। क्योंकि एक तो ज़बरदस्ती सुदामा जी को चक्रधर लेकर आया राजा के दरबार में, राजा की सभा में। उसके बाद ज़बरदस्ती उनसे पोइम मतलब कि उनसे मजबूर किया गया। राजा की प्रशंसा करने को कहा। मजबूर किया गया जब उन्होंने कहा कि मुझे ये दोहा याद है, मैं ये सुना दूं, उन्होंने कहा सुनाओ, तो तब राजा को इतना का बुरा लग गया। वो उसने कहा कि ये सुदामा जो वर्डिंग यूज कर रहा है ये तो मुझे मृत्यु के दीवार का स्मरण दिला रहा है, तो इसको मृत्यु के दीवार तक लेकर जाओ, ले जाओ और इसे महल की छत से नीचे फेंक दिया जाए। हालांकि अब जो चक्रधर है वो राजा के महाराज से आगे अनुमति कर रहा था, हाँ, इसकी विनती कर रहा था, विनती कर रहा था कि ये इनोसेंट गरीबी की है। वजह से इसका दिमाग फिर चुका है भाई। तो गाइस देखते हैं अब राजा आगे क्या फैसला करने वाला है, तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। ये अपने होश में नहीं है महाराज, तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज फिर इस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ये मर गया महाराज, अपने आप को कैसा क्लियर तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी। और इससे आपका अपयश होगा महाराज, आपका अपयश। क्या कहते हो? अपयश होगा? प्रजा हमें बुरा कहेगी? ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज। जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान हैं। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते, आप तो उनको भी क्षमा कर देते हैं महाराज। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। वाह चक्रधर वाह, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं, हम सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। ले जाओ, जो आज्ञा। चक्रधर, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया। लो, लो लो, डरो नहीं।
भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा। प्रभु, इनके दुख की भी कोई सीमा है कि नहीं? कहीं अंत भी होगा या नहीं? अंत होगा नहीं देवी, हो गया है। हो गया? मैं वो कैसे? मैं समझी नहीं प्रभु। क्या वो कृष्ण ये उसकी द्वार पर अंतिम परीक्षा थी। दुख की चरम सीमा पार करने के पश्चात ही प्राणी सुख की सीमा में पहला कदम रखता है। ये उनकी तो इसका अर्थ है सुदामा के दुख के दिन समाप्त हो गए, सुख के दिन आ गए। सुख के दिन आने ही गए, आने वाले आने हैं वाले हैं। देवी। जैसे रात समाप्त होने पर हाय 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 हाय। प्रातः काल का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार जब प्राणी के पुण्य कर्मों का उदय होता है तो धीरे धीरे जीवन में सुख का प्रकाश आने लगता है। उसके लिए मनुष्य की मति और उसकी बुद्धि में भी बदलाव आना आवश्यक है। अब देखो, वही होने वाला है सुदामा के साथ। वो घर पहुंच गए। के कहने पे गए थे और देखो कपड़े लेकर आ गए हैं, कुछ खाने को पीने लेकर। लेकिन कृष्णा जी की बात श्री कृष्ण, चली हुई। श्री कृष्ण, उनका मुश्किल श्री कृष्ण, अब ऐसा ऐसा श्री कृष्ण, अच्छे दिन आने आने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, चक्रधर जी श्री रामा जी बचे। श्री कृष्ण, ऐसे ही है ना। हाँ, फंसे भी होने के लिए एक पॉइंट मुझे है क्षमा बात। कर दो। श्री कृष्ण, ये सब मेरा ही दोष है। ना मैं आपको वहां जाने पर विवश करती, ना ही आप इस प्रकार घायल होते। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। इस जीवन का अंतिम ध्येय है मोक्ष, परंतु जब तक उसके कर्मों के
फल का भोग अभी बाकी है, तब तक कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष? मोक्ष की चिंता आपको होगी, मुझे मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष कुछ नहीं। मुझे तो इस वक्त मोक्ष की जगह अपने बच्चों और पति के लिए थोड़े से अन्न की अधिक आवश्यकता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसके आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। सही बात है। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये एपिसोड। आप देखो यार, ये एपिसोड कितना इमोशनल था कि उनकी पत्नी आखिरकार बोल ही पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए है अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा अन्न और अपने पति के सुख, जिससे हम जीवित रह सके। उन्होंने कहा कि देखो, एक ऐसा पति जो कमाने अपने बच्चों के लिए अन्न गया था और आया किस व्यवस्था में है, और आकर जख्म लाया और एक मेज के संग दे राजा से कि उनकी प्रसन्नता नहीं की, नरदई संग दे राजा से कि उनकी अगर प्रसन्नता नहीं की, उनकी शान और शौकत नहीं बयान की, तो उन्होंने किस साल में उन्हें वापस भेजा। गाइस आप ये देखें कि ये सिचुएशन और ये मोमेंट्स और बातें सुनकर बस दिल फटने वाला रह जाता है, ऐसा दिल भारी हो जाता है। आप देखें तलहा बेग को जो चालपूसी करने वाला सुदामा जी का मित्र था, और किस तरह दोबारा चालपूसी करके उसने सुदामा जी को मुंदरी मतलब के रिंग भी ले ली है, और उसके बाद उसकी चापलूसी ने ही सुदामा जी को इस मोमेंट पे बचाया है। लेकिन बात आपकी ठीक थी कि फंसाने वाला भी तो वही था। उन्हें पता भी सुदामा जी नहीं कविता गाएंगे, उसने विवश किया उन्हें कविता गाने के लिए। जब उन्होंने गाई तो वो सारा कुछ हमारे सामने था किस तरह। और द गुड थिंग इसके हमें कृष्णा जी और डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले कि कृष्णा जी ने बोला कि ये उनकी अंतिम प्रतीक्षा थी, वो अपनी सारी प्रतीक्षा पूर्ण कर चुके हैं। अब उनका मीन्स के सुख का सूरज उनकी जिंदगी में उदय होने वाला है। सूरज उदय होते हैं, हल्का हल्का प्रकाश आना शुरू होता है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मतलब भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, ये एक बहुत हैप्पी खुशहाली आ जाएगी। मूवमेंट भी थी और हैप्पी वर्ड्स भी थे। और वैसे भी कृष्णा जी से कि ये हमें आने वाले तला भी एपिसोड में अब हमें ये सही बात है, मतलब कि सुदामा जी की लाइफ में बदलाव किस प्रकार आने वाला है, ये तो गाइस नेक्स्ट ही पता चलेगा। खूब सारा से एंजॉय भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।